दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों संस्कृत की एक धमाकेदार और बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि 30 में 30, चाहे प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो, 30 में 30 नंबर का पेपर फंसाने की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, फंसाने की। तो आज उस सीरीज की हमारी क्लास 7 है ये, जिसमें कि हम लोग स्वर, व्यंजन और अयोग भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप ये देख लीजिए, और अगर इससे पहले आपने क्लास 1 से 6 तक वीडियोस नहीं देखे जिसमें कि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, तो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर का तो पेपर वहाँ से फंसता ही फंसता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज स्वरों के बारे में। देखिए, स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वर के ब्रैकेट में ये अच लिखा हुआ है, इसका मतलब स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब अच का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि संस्कृत में अच एक प्रत्याहार होता है, जिस प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, यानी सारे स्वरों को प्रदर्शित करने वाला प्रत्याहार अच होता है। इसलिए ही स्वरों को अच कहा जाता है। और स्वर संख्या में कितने हैं संस्कृत में, तो 9 स्वर हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर स्वर की परिभाषा लिखी हुई है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्वयं का मतलब तो स्वयं होता है, यानी अपने आप। राजन्ते का मतलब उच्चरित होते हैं या सुशोभित होते हैं, या जो भी आप समझ लीजिए। और स्वरः का मतलब स्वर, तो जो स्वयं ही उच्चरित होते हैं, यानी कि जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अब यहाँ पर बात यह है कि हो सकता है कि पेपर में स्वयं राजन्ते इति इतना लिखे और स्वरः के लिए खाली जगह छोड़ दे, तो वो आपको भरना पड़े। तो याद रखिएगा, स्वयं राजन्ते इति स्वरः वहाँ पर भरा जाएगा। और एक बात और याद रखिए कि चीज़ों को आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है। स्वयं माने अपने आप, राजन्ते माने उत्पन्न होते हैं। तो जो अपने आप उत्पन्न होते हैं वो क्या है? स्वर। तो इस तरीके से ये आप कर भी सकते हैं। अब स्वरों के प्रकारों की बात करें तो संस्कृत में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ह्रस्व स्वरों की। तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या कम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय, यानी बहुत ही कम समय लगता है, तुरंत बोल सकते हैं, अ ई उ री, तो ये सारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत में 5 जो है ह्रस्व स्वर हैं, और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 मूल स्वर आते हैं या ह्रस्व स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। संख्या में कितने हैं ये, तो संख्या में ये 5 है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। किस प्रत्याहार में ह्रस्व स्वर आते हैं, तो अक प्रत्याहार में 5 मूल स्वर आते हैं। अब अगली बात करें तो दीर्घ स्वरों की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है लंबा या विस्तृत, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब अगले आता है प्लुत स्वर। देखिए, प्लुत स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ओम, तो जो ओम बोलेंगे, तो ये जो आप देखिए, जब भी कभी इस तरीके का ये एस आकार में कोई अगर वर्ण आपको लिखा मिल जाए, तो वहाँ पर प्लुत स्वर का ही प्रयोग हुआ है। तो अगर ऑप्शन में कभी पूछ भी दे, वैसे पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ भी दे कि अगर कोई शब्द जिसमें इस तरीके का कोई वर्ण लिखा हो और आपसे पूछिए किस प्रकार का स्वर का प्रयोग हुआ है, तो प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। यह बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि स्वरों का एक अन्य प्रकार भी होता है, जिसको हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनते हैं, उनको ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आ और ई को मिलाकर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। और जब इस आ को इस ए के संग मिलाते हैं तो आई बन जाता है। इसी तरीके से अ और उ को मिलाकर क्या बन रहा है? ओ। और जब आ और ओ को मिला देते हैं तो औ बन जाता है। तो संस्कृत में ये 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? तो देखिए, व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वही सेम कारण
कि जिस प्रकार से स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर सम्मिलित होते हैं, इसी तरीके से व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है क्योंकि हल में सारे व्यंजन सम्मिलित होते हैं। व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कितनी है? तो 33 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ भी सकता है। फिर वह कैसे पूछेगा? काद्यो मावसाना लिख देगा और स्पर्शा जो है यहाँ पर जगह छोड़ देगा, आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप बिल्कुल कर लेंगे। और फिर वही बात कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए कितना आसान है ये। सबसे पहले क लिखा हुआ है तो क का मतलब है क। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आदेयो, का देयो यानी का आदेयो, आदेयो बना है आदि से, और आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ में। ठीक, तो का आदि हो गया। इसी तरीके से माँ लिखा हुआ है तो माँ आ गया, और आगे लिखा हुआ है अवसानहा। अवसानहा का मतलब क्या हुआ? अंत। तो का आदेयो यानी का से आरंभ हो रहा है और माँ से क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। तो का से आरंभ करके माँ पे अंत करना है, तो उसके बीच में जितने भी व्यंजन आएंगे वो सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो का से स्टार्ट करना है तो का वर्ग में 5 अक्षर: क ख ग घ इंग्या, फिर च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, ता था दा धन्ना, पाफा बाफा माँ। तो का से शुरू करके माँ तक हम लोग पहुँच गए। यही सारे स्पर्श व्यंजन हैं। और याद रखिए कितने हैं संख्या में? ये तो 25 हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग सम्मिलित हैं, तो वर्ग तो 5 सम्मिलित है और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो टोटल 25 वर्ण सम्मिलित हैं। तो कादेयो मावसाना स्पर्शा यानी का से आरंभ करके माँ पर अवसान यानी कि माँ पर अंत करेंगे, और उनके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अगला है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतस्थ व्यंजनों को बोलते समय जो हवा है वो मुख के अंदर ही रहती है। ठीक, तो इसीलिए उनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन संख्या में कितने हैं? 4। लेकिन आपको क्या है, सूत्र भी याद रखिएगा। यणो अंतस्था, यणो अंतस्था माने जो यण है वही अंतस्थ है। अब यण क्या है? प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्र में 5वें नंबर का सूत्र होता है ह या व र ट, और 6ठे नंबर का होता है लर्ण। तो 5वें नंबर में या से लेकर और ण तक अगर यण प्रत्याहार को लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? या, व, रा, ला। अंतिम वर्ण लिखा नहीं जाता, तो यही जो 4 हैं ये यण। अब संस्कृत में कभी भी अगर आप यण को देखें तो याद रखिएगा यण का मतलब अंतस्थ होता है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? 4, य, व, र, ल। इसके अलावा अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब शल ऊष्माणा, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा यानी कि गर्मी। तो जिन वर्णों को बोलने में गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है शल ऊष्माणा यानी जो शल है वही ऊष्म व्यंजन है। अब शल का मतलब क्या है? शल एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्र में 13वें नंबर का सूत्र होता है श, स, र, और 14वें नंबर का होता है ह, ल। तो इसमें श से लेके ला तक यानी शल प्रत्याहार बनता है, जिसमें 4 वर्ण आते हैं श, स और हा। तो यही 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन संख्या में कितने? 4। यण, यण मतलब य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन संख्या में कितने? 4 यानी कि शल, और शल का मतलब श, श, स, ह। अगली बात आती है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जिस प्रकार से संयुक्त स्वर थे यानी 2 स्वरों को मिलाकर संयुक्त स्वर कहलाते थे, उसी प्रकार से 2 या 2 व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो क और स को मिलाएंगे तो छ बन गया, त र को मिलाएंगे त्र बन गया, ज और या को मिलाएंगे तो ज्ञा बन गया। अब एक बात आप यहाँ पर याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए का लिखा हुआ है तो का एक व्यंजन लिखा हुआ है, लेकिन असल में का कैसे बना है? का तो था आधा यानी हलंत के साथ, जब इसमें आ जुड़ेगा तब ये पूरा का बनेगा, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा ही यही है कि बिना स्वरों की सहायता से वो नहीं पूरे होते हैं। यानी ये जो क है ये पूरा कैसे हुआ? जब इसमें आ मिला। इसी प्रकार से आप देखें नीचे वाले में, तो मैंने यहाँ पे जा के नीचे हलंत लगाया हुआ है,
या के नीचे भी हलंत लगाया हुआ, इसीलिए आ की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जब तक ये आ नहीं मिलेगा तब तक ये ज्ञा बन नहीं पाएगा। और अगर ऊपर वाले में देखें तो इस सा षटकोण में जो का के संग सा लिखा हुआ है, यहाँ पर तो हलंत नहीं है, यानी ये पूरा है, तो इसीलिए सीधे छा बन गया। तो याद रखिएगा, व्यंजन में अगर नीचे हलंत आ जाए तो आगे कोई स्वर आपको चाहिए ही होगा जिससे कि व्यंजन पूरा हो पाए। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन ये 3 याद रखिएगा, और ये भी आपको याद रखना है कि ये किन किन वर्णों को मिलाकर बना हुआ है। अगला दोस्तों चीज आती है अयोग बहा। अब अयोग बहा का मतलब क्या होता है, देखिए, आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, और बहा का मतलब होता है वहन करना। यानी कि जो वर्ण ऐसे हैं जो स्वर और व्यंजन में नहीं जुड़ते हैं लेकिन फिर भी अपने अर्थ को वहन करते हैं, फिर भी अपना एक महत्व रखते हैं, तो फिर भी अपना एक अर्थ रखते हैं, तो उनको ही अयोग बहा कहा जाता है। हिंदी में अयोग बहा 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में अयोग बहा की संख्या 4 होती है। पहला होता है अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या है, अंक की बिंदी, जैसे बालकम में का के ऊपर अंक की बिंदी है, वृक्षम में छ के ऊपर अंक की बिंदी है, तो ये अंक की बिंदी कभी भी आ जाए तो इसको ही अनुस्वार कहा जाता है। इसके बाद विसर्ग। विसर्ग का मतलब जैसे रामः, तो विसर्ग आप जानते हैं कि अंत में जो 2 बिंदी होती हैं, तो ये विसर्ग हो जाता है। इसके बाद जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय का मतलब होता है का या खा से पहले जब विसर्ग लिखी होती है तो उसका उच्चारण करना। जैसे कि मान लीजिए ये दुख लिखा हुआ है, दुख, तो ये तो दुख है, लेकिन जब बीच में विसर्ग आ जाएंगी तो इसका भी तो उच्चारण करना होगा। तो जब का या खा से पहले, याद रखिएगा, का या खा से पहले विसर्ग आती हैं तो उसको हम लोग जिह्वा मूलीय बोलते हैं। इसी तरीके से जब पा या फा से पहले विसर्ग आती हैं तो उसको हम लोग उपधमानीय बोलते हैं। तो ये 4 अयोग बहा होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। तो याद रखिएगा, संस्कृत में 4 अयोग बहा है। अब देखिए, जिह्वा मूलीय और उपधमानी, इनकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल पूछी ही नहीं जाती पेपर में, टेट के पेपर में नहीं पूछी जाती। तो केवल इतना याद रखिए कि का या खा से पहले विसर्ग आएगी तो जिह्वा मूलीय, और पा या फा से पहले विसर्ग आएगी तो उपधमानीय। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय, ये 4 हमारे अयोग बहा होते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें थी। और आज के वीडियो से मैं आपको बता दूं, कम से कम 1 नंबर का और अधिक से अधिक 2 नंबर का तो पेपर में फंसेगा ही फंसेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले और आपके लिए भी मैं अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा पाऊँ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास 8th में, जिसमें हम लोग आगे उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।